Okay, now we will study about data and dictionary contents. This is also a part of function modeling. Okay, and it is SADT. Okay, SADT stands for structure analysis and design technique. Okay, whatever we have read in previous one, that was top to down and had no means at top we had the least abstract, most abstract, and at last we had least as abstract data, and also we have read some DFDs of level 0 and level 1. Here SADT means structured analysis and design tech. This is same thing like the previous one. You can see the concept of functional modeling, that is exactly SADT. So we will be directly moving towards we have done all the, I think, banking system and things. Now we are going to do our RSTAD, RS real time, RSTAD. It means real time standard analysis and design technique. Okay, R stand for real time here. Real time, right? Now it is extension of SADT. Extension of SADT. How it is an extension? Extension means it is an extension with real time system, and it is concurrent system, and it is distributed system. Okay, and then its focus is data flow, control flow. The basic difference between RSTAD and SADT is control, right? Data flow plus control flow. SADT doesn't have control flow, but RSTAD has control flow and data flow both. Okay, it is real time. So what is problem in SADT? Problems in SADT is it has no timing, and solution that makers found in RSTAD वो है कि ये टाइम ऐड कर देता है. ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई इवेंट्स नहीं होते, इसमें कंट्रोल फ्लो हो जाता है, इसमें ये सीक्वेंस होता है, ये सपोर्ट होता है, कंकरेंटली 2-3 टाइम्स परफॉर्म हो जाते हैं, नॉट रियल टाइम, और ये रियल टाइम है. ठीक है, अब RSTAT मॉडलिंग कंपोनेंट. अब हमने करने वही सारे कंट्रोल फ्लो के चार्ट बनाने, सॉरी डेटा फ्लो के चार्ट्स बनाने, बस उसमें हमने कंट्रोल फ्लो ऐड कर देना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में बनाती हूँ, RSTAD की कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाती हूँ. ठीक है, मैंने कॉन्टेक्स्ट डायग्राम बनाई. इसमें मेरा सबसे पहले आता है कस्टमर, जैसे हमने पहले बनाया था. फिर आता है कार्ड, उसने पिन वैलिडेट करना है, फिर रिक्वेस्ट करनी है. ये लेवल 0 की डायग्राम बना रही हूँ मैं. फिर आता है ATM सिस्टम. ठीक हो गया. फिर कैश और रिसीट आ जाती है. ठीक है, ये हमारा है इस तरह से. ठीक है, फिर ATM ऑपरेटर, और लास्ट पे आ जाता है इसके स्टार्ट या स्टॉप. ठीक है, अब स्टार्ट या स्टॉप क्या है? ये कंट्रोल कर रहा है, ये सिग्नल्स हैं. ठीक है, और ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो को. ठीक है, ये हमारा इसमें और पिछले वाले में डिफरेंस है, वो यहाँ तक ही स्टॉप हो जाता था, ये स्टार्ट एंड स्टॉप पे ख़त्म हुआ, इसलिए ये RSTAD है. ठीक है, अब कंट्रोल फ्लो डायग्राम इसकी बनाते हैं. ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम थी, अब कंट्रोल फ्लो डायग्राम होगी. फॉर एग्जांपल कंट्रोल में करना क्या क्या है? कंट्रोल ATM में आ जाएगा स्टार्ट. ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा शट डाउन, ये भी कंट्रोल में आता है. रीफिल कैश भी कंट्रोल में आता है. तो ये सीक्वेंसिंग, एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन या स्टेट कंट्रोल, तो ये कंट्रोल ATM की
RSTAD डायग्राम है कि कंट्रोल कैसे करना है और क्या क्या कंट्रोल करना है। ठीक है, कंट्रोल की जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स होती हैं। एक तो उसमें आती है टाइप्स में, एक आती है एक्टिवेशन, एक आती है डीएक्टिवेशन, एक आता है सिग्नल और एक आता है स्टेट चेंज। मैंने क्या क्या बताई टाइप्स आपको? मैंने बताई हैं कि एक आता है एक्टिवेशन। एक्टिवेशन का मतलब है कि स्टार्ट हो गया प्रोसेस। इसके बाद आता है डीएक्टिवेशन, इसका मतलब हो गया स्टॉप। फिर आता है जी हमारे पास सिग्नल, वो है कि आपका इवेंट नोटिफाई हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास आ रहा है स्टेट चेंज। स्टेट चेंज इसका मतलब कि आपकी ट्रांजिशन हुई है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे। ठीक हो गया। अब डेटा प्लस, अब ये डेटा फ्लो भी है। ठीक है, RSTAD प्लस कंट्रोल फ्लो है। ठीक है, लेट्स मेक अ डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर inserts card and then a control signal is displayed। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा पिन को। फिर होगा डेटा फ्लो। फिर उसके बाद प्रोसेस हो जाएगी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये लेवल 0 की डायग्राम आ गई। ठीक हो गया। अब मिनी स्पेसिफिकेशंस उसमें क्या होती हैं, और ये यूज़ केस से तकरीबन सेम ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ केस विदड्रॉ कैश, एक्टर उसमें एंटर अमाउंट करते हैं, फिर बैलेंस चेक करते हैं, फिर डिस्पेंस कैश, प्रिंट रिसीट, और पोस्ट कंडीशन होती है कि अकाउंट अपडेट हो जाता है। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं? ठीक है, डेटा अच्छा, इसमें जो डेटा डिक्शनरी होगी ना, देखिए हमने जो पहले डेटा डिक्शनरी पढ़ी थी उसमें हमने कंट्रोल नहीं पढ़ा था। इसमें डेटा डिक्शनरी सेम ही होगी। जैसे पिछला, ये देखें, पिछला हमने पढ़ा था कि नेम, लेस, डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड आइटम, ये हमने सारे पढ़े थे। किसके रिलेटेड थे ये थे SADT के रिलेटेड। अब ये जो है ना, इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी, लेकिन जो डेस्टिनेशन आएगी ना और टाइप आएगी वो कंट्रोल ATM और कंट्रोल सिग्नल आएगी। ठीक है, क्योंकि हम इधर कंट्रोल पढ़ रहे हैं। रियल टाइम में कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब फीचर क्या है? ये फंक्शनल है और ये रियल टाइम फंक्शनल है। मतलब मैं आपको SADT और RSDT मैं ये कर देती हूँ, एक चार्ट सा बना देती हूँ। डेटा फ़्लो जो इसमें होता है, डेटा फ़्लो इसमें भी है, इसमें भी है। कंट्रोल इसमें नहीं है, इसमें है। टाइमिंग इसमें नहीं है, इसमें है। फिर इसके बाद कंकरेंसी के एक टाइम पे 2 टास्क हो सकते हैं या नहीं, वो इसमें नहीं है, इसमें है। इसके बाद बेस्ट फॉर, ये बेस्ट है बैच सिस्टम के लिए। ठीक है, और ये जो बेस्ट है ये ATM वगैरह के लिए, एम्बेडेड सिस्टम के लिए। ठीक हो गया। ये हमारा ये क्लियर हो गया RSTT और RSAT। ठीक है, ये आप इसकी एक पिक्चर ले लें ताकि आप रिवाइज़ कर लें इसको। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा डायनामिक मॉडलिंग। डायनामिक मॉडलिंग है क्या? ठीक है, डायनामिक मॉडलिंग एक्सप्लेन करती है कि हाउ अ सिस्टम बिहेव्स ओवर टाइम, हाउ इट रिएक्ट्स टू इवेंट, और फिर तीसरी चीज़ होती है हाउ कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई कि सिस्टम ने कैसे बिहेव किया, उसने कोई इवेंट हुआ तो रिएक्ट कैसे किया। अभी हम पढ़ेंगे इवेंट क्या होता है, कंट्रोल फ्लो क्या होता है और स्टेट्स क्या होती हैं। ठीक है, ये सारा कुछ ये इसमें आता है। ठीक है, अब डायनामिक मॉडलिंग, अब अगर मैं सिंपल वर्ड्स में याद रखने के लिए कहूँ तो व्हेन, इन व्हाट ऑर्डर, ठीक है, और विच रिस्पॉन्स, कि उसने क्या किया जब कोई इवेंट हुआ, किस ऑर्डर में किया और कब किया। ठीक है, ये हमारी डायनामिक मॉडलिंग बताती है। डायनामिक मॉडलिंग जो होती है वो बिहेवियर ड्रिवन होती है।
स्ट्रक्चर ड्रिवन नहीं होती कि कब कोई क्या इवेंट आया उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा की आइडियाज़ क्या हैं डायनामिक मॉडलिंग में। ठीक है, की आइडियाज़ ऑफ डायनामिक मॉडलिंग। अब इसमें आ जाता है इवेंट्स, ठीक है, स्टेट्स, ट्रांजिशंस, कंट्रोल फ्लो, ठीक है, और इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये 5 चीज़ें आ जाती हैं। इवेंट्स क्या हैं, स्टेट्स क्या हैं, ट्रांजिशंस क्या हैं, कंट्रोल फ्लो क्या है, ये सारी जब हम पढ़ लेंगे तो हमें इसकी डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि इवेंट्स क्या है। इवेंट क्या होता है कि जब कोई काम हो रहा है, ठीक है, समथिंग दैट हैपन्स, ठीक है, समथिंग हैपन्स। अब हैपन क्या क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ड इंसर्ट हुआ, ठीक है, ये एक हैपन है। इसके बाद पिन एंटर हुआ, ये एक हैपन हुआ। कैंसिल प्रेस हो गया तो ये एक हैपन है। कैश डिस्पेंस हुआ तो ये एक हैपन है। ठीक है, ये इवेंट्स की एग्जांपल है। स्टेट क्या है, स्टेट है कि कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, कि उस वक्त सिस्टम की क्या कंडीशन थी, वो आइडल था, वेटिंग पे था, वैलिडेट कर रहा था, क्या कर रहा था उस टाइम सिस्टम, ठीक है, डिस्पेंस कर रहा था। ट्रांजिशंस क्या है, मूवमेंट, ट्रांजिशन कहते हैं मूवमेंट, ठीक है, आइडल था, कार्ड इंसर्ट हुआ, ठीक है, फिर उसने पिन के लिए वेट किया, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिशंस हो रही हैं, मूवमेंट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ड्यू टू एन इवेंट। ठीक है, कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो क्या है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन मीन कैसे डेटा प्रोसेस हुआ, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हुआ और क्या पहले होना है, व्हाट हैपन्स फर्स्ट। ठीक है, हायरार्की, ठीक है, इसको कहते हैं कंट्रोल फ्लो। यहाँ तक क्लियर है। इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के ये ऑब्जेक्ट्स जितनी भी हैं ये आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना 2 वेज टू डू डायनामिक मॉडलिंग। पहला है लाइफ ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मेथड्स टू डू डायनामिक मॉडलिंग। ठीक है, मेथड 1 क्या है, मेथड 1 है लाइफ ऑफ वन ऑब्जेक्ट। लाइफ ऑफ वन ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है कि इसका फोकस जो है ना वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे होगा और उसी ऑब्जेक्ट को ये देखेगा कि उसकी क्या ट्रांजिशंस हो रही हैं, क्या स्टेट्स हो रही हैं, क्या इवेंट हो रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस होगा। अब दूसरा जो मेथड है ना वो है इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन मैनी ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, साइमल्टेनियसली कंकरेंसी हो रही होती है कि मल्टीपल टास्किंग, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे फोकस है और वो उनको देखना है कि वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं। अब इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, सीक्वेंस डायग्राम्स चाहिए होंगी और डिफरेंट जो भी स्टेट्स होंगी उनके कोलैबोरेशन भी चाहिए होंगी। ठीक है, अब कोलैबोरेशन में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं, जो डायनामिक मॉडलिंग में टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उन टेक्निक्स में सबसे पहले आता है एफएसएम। एफएसएम इज़ फाइनाइट स्टेट मॉडलिंग। इसके बाद स्टेट चार्ट्स, ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम्स, इसके बाद है कोलैबोरेशन डायग्राम्स, इसके बाद है पेट्री नेट्स, ठीक है, डिसीजन टेबल। ये सारी चीज़ें बीएस में हमने पढ़ी हुई हैं। ये सिंपल स्टेट चार्ट होता है, ये हमने CS701 में भी एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ी हुई हैं। स्टेट चार्ट क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, रियल टाइम। सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है कि मैसेज कैसे फ़्लो हो रहा है, ठीक है। कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होती है, ये कोलैबोरेशन के ऑब्जेक्ट का, जैसे हम कहते हैं ना क्लास से क्या रिलेशनशिप है, ये उस तरह से होता है। पेट्री नेट्स जो होते हैं वो कंकरेंसी को शो करते हैं और डिसीजन टेबल्स जो होते हैं वो लॉजिक, मतलब एंड और नॉट, ये वाले, ठीक है, ये डिसीजन टेबल्स हैं हमारे।
अब FSM फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है? ये एक ऐसा मॉडल है जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स मूविंग बिटवीन लिमिटेड। FSM क्या करता है? ये मूव करता है, शो करता है, शो अ सिस्टम मूविंग बिटवीन अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स मतलब 2 स्टेट्स हो गई, मतलब डिफाइंड नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। ठीक है, बेस्ड के कितनी इनपुट्स हमारे पास आई हैं, 0 0 1 1, 4 इनपुट्स हैं, तो उसकी बेस पे क्या इनपुट होगी, इस फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होता। और अगर कोई मशीन इनफाइनाइट पे चली जाती है तो वो इनवैलिड हो जाती है। FSM क्या है? FSM क्या होता है? ये सिर्फ 1 स्टेट एट अ टाइम लेता है। ठीक है, और फिर इसकी आउटपुट या स्टेट चेंज हो जाती है। मैथमेटिकल आइडिया क्या है? मैथमेटिकल आइडिया ये होता है कि नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करती है, अब ये आपने याद रखनी है, नेक्स्ट स्टेट डिपेंड करती है कि जो अभी वाली स्टेट है, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, अभी वाली स्टेट क्या है। ठीक है, और हमें इनपुट क्या मिला। ठीक है, इनपुट क्या मिला कि हमने कौन सी स्टेट पे जाना है। आउटपुट किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जी एंड करंट स्टेट। अब जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा कि करंट स्टेट क्या है, और दूसरी बात ये कि इनपुट क्या मिला हुआ है। ठीक है, उस बेस पे अगला ये जो जी फंक्शन है ये इसका आउटपुट डिसाइड करेगा। एफ फंक्शन जो है वो इनपुट डिसाइड करता है और करंट स्टेट को मेजर करता है। ठीक है, मतलब अब वेयर यू आर नाउ यहाँ पे हम ये करेंगे, और व्हाट इनपुट यू गेट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। ठीक है, अब सिंबल्स के क्या मीनिंग होते हैं? जो सर्कल है वो स्टेट के लिए यूज़ होता है, जो है हमारे पास एरो वो ट्रांजिशन के लिए, और लेबल जो है वो इवेंट या एक्शन के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये है आइडल। ठीक है, ये लेबल है। ठीक है, इवेंट या एक्शन है। इसके बाद ओवल शेप में मैं अगर लिखती हूँ तो मैं लिखूँगी कार्ड इंसर्ट हुआ है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्कल है, मतलब ये शो कर रहा है स्टेट को। इसके बाद वेटिंग फॉर पेन, ये अगेन उसकी स्टेट है, तो ये ट्रायंगल में आ गई। वेटिंग फॉर पेन रेक्टेंगल में आ गई, सॉरी। तो ये वेटिंग फॉर पेन ये रेक्टेंगल में आ गया। इसमें एक लेबल भी है, तो ये हमने क्या किया, ये रेक्टेंगल में बना दिया। ठीक है, इसी तरह ये एरोज़ जो हैं ये शो कर रहे हैं कि ट्रांजिशन को शो कर रहे हैं। सही है, अब इसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है स्टेट चार्ट्स। क्या होते हैं स्टेट चार्ट्स? होते हैं जब हमारे पास FSM काम नहीं करती, क्योंकि FSM एक टाइम पे एक स्टेट लेती है, 1 स्टेट एट अ टाइम। अब जब ये काम नहीं करी ना, तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो क्या है इसका? स्टेट चार्ट्स। अब स्टेट चार्ट्स क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। इसका ऑल्टरनेटिव है तो लार्ज के लिए यूज़ होते होंगे। मैनी स्टेट्स होती हैं इसकी, और मैनी इवेंट्स हैपन हो रहे होते हैं एक टाइम पे। इसमें एक टाइम पे एक ही इवेंट हो रहा होता है। अब स्टेट चार्ट में हमने 3 चीज़ें इंश्योर करनी है। एक तो हायरार्की, हायरार्की के कौन सी स्टेट से कहाँ पे कौन सा इवेंट शिफ्ट हो रहा है। दूसरी बात हमने जो इसमें मेंटेन करनी है वो ये है कंडीशंस। ठीक है, जैसे स्टेट फ्लो चार्ट में होती हैं। और कंकरेंसी, कंकरेंसी मीन्स कि एक टाइम पे मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो है कंकरेंट भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद की फीचर्स इसके क्या हैं? की फीचर्स हैं सुपर स्टेट्स। ठीक है, हायरार्किकल स्टेट्स या ये फीचर्स में आ जाती हैं। इसमें सुपर स्टेट, इसका मतलब हायरार्किकल स्टेट। सुपर स्टेट का क्या मतलब हुआ? सुपर स्टेट का मतलब हुआ कि स्टेट इनसाइड स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंदर एक और स्टेट थी। ठीक है, इसके अलावा इसका फीचर है कि कंडीशंस होती हैं इसमें, उनको हम गार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, ओनली इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, मतलब अगर ट्रू है तो वो गार्ड करिए कि वो कहाँ जाएगी, और अगर फॉल्स है तो वो गार्ड करिए कि वो सिस्टम में एंटर ना करे। ठीक है, इसके अलावा कंकरेंसी ने आपको बताई। कंकरेंसी क्या है? एंड स्टेट। एंड स्टेट जहाँ भी यूज़ हो रही होती है वहाँ कंकरेंट फंक्शन हो रहा होता है, मतलब ये एंड ये फंक्शन दोनों परफॉर्म हो सकते हैं एट अ टाइम।
तो ये जो है ना ये कंकरेंसी एंड इंश्योर करता है। और जो होता है ये मैं वैसे बता रही हूँ आपको, वो जो है ना वो कंकरेंसी शो नहीं करता, वो वन एट अ टाइम शो करता है। ठीक है, अब सुपर स्टेट क्या है? सुपर स्टेट ग्रुप्स रिलेटेड, सुपर स्टेट ओके सुपर स्टेट क्या होती है? सुपर स्टेट होती है कि स्टेट विद इन स्टेट, मैंने आपको बताया। अब एक स्टेट मैंने लिख दी, फॉर एग्जांपल वही बैंक की एग्जांपल उठा लेते हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। एक मैंने की कि प्रोसेसिंग, मेरे पास एक स्टेट थी कि इस स्टेट के अंदर क्या होनी है? प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट होनी है। ठीक है, अब इस स्टेट के अंदर मज़ीद स्टेट्स आ गई, जैसे वेटिंग फॉर पिन हो गया, एक स्टेट आ गई। दूसरी स्टेट आ गई इसके अंदर, जैसे वैलिडेटिंग पिन हो गया। ठीक है, तीसरी स्टेट आ गई जी वेटिंग फॉर चॉइस हो गया। ठीक है, ये हमारे पास तीन स्टेट के अंदर आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गई? सुपर स्टेट हो गई। ठीक है, इसके बाद जी हमारे पास आ जाता है और एंड डिस्क्रिप्शन, मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी, वही होगी। अब बैंकिंग सिस्टम का डायनामिक मॉडल क्या होगा? ठीक है, वाई ATM इज़ परफेक्ट एग्जांपल, आपको पता है कि वो रियल टाइम होती है, उसमें काफ़ी सारी स्टेट होती हैं और रिस्पॉन्ड करती है यूज़र के एक्शन को। ठीक है, इसके बाद ATM कंट्रोल ऑब्जेक्ट, ATM बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय ATM कंट्रोल ऑब्जेक्ट, इस मेंटेन स्टेट चार्ट्स। अच्छा, टॉप लेवल ATM स्टेट चार्ट। अब टॉप लेवल क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आप लोगों ने देखना है कि टॉप लेवल ATM के, अब बैंकिंग की एग्जांपल्स पे आ गए हम, ATM स्टेट चार्ट। ठीक है, अब ये मेन स्टेट्स कौन सी हैं? क्लोज्ड डाउन। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेट आ गई। ठीक है, फिर आ गया जी स्टार्टअप। अब ये क्या है? आइडल है, ये लेबल्ड एरो है। ठीक है, अब ये आइडल है, ये आपने नीचे की तरफ जाए जाना है, मैं इस साइड पे जा रही हूँ। ठीक है, अब कार्ड इंसर्ट हुआ इसके अंदर, फिर दोबारा अब क्या आ गया? प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट, ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड। ठीक है, अब ये आ गया प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये प्रोसेस कर रहा है। अब ये हो गया कंप्लीटेड, और फिर ये अब क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, ये आपने नीचे की साइड पे इस चार्ट को लेके जाना है। ये सारा जो चार्ट है ये टॉप डाउन होगा, मैंने ये इसको हॉरिजॉन्टली बनाया, आपने इसको वर्टिकल बनाना है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा मेन स्टेट्स आ गई। ठीक है, अब मेन स्टेट के अंदर सब स्टेट्स आएंगी। अब जैसे ये देखें प्रोसेसेस के अंदर, प्रोसेसिंग के अंदर हमने स्टेट्स बनाई थी वेटिंग फॉर पिन, इसी तरह हर किसी के अंदर कोई ना कोई सब स्टेट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी सुपर स्टेट एग्जिस्ट कर गई। वैलिडेट पिन के अंदर स्टेप बाय स्टेप लॉजिक आ जाएगा, कार्ड इंसर्ट हुआ, वही सारा मेन्यू डिस्प्ले हुआ, वैलिडेट हुआ, वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर विदड्रॉ फंड्स हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग ट्रांजैक्शन में डिस्पेंसिंग, प्रिंटिंग, इजेक्टिंग, कॉन्फिस्केटिंग आ जाएगा। मतलब हर किसी के आपने क्या करना है, ये तो सुपर स्टेट्स हो गई, इनकी सब स्टेट्स बना देनी है। ठीक है, वो डिफरेंट प्रोसेसिंग की अलहदा होगी, प्रोसेसिंग कस्टमर इनपुट की अलहदा होगी, टर्मिनेटिंग की अलहदा होगी। ये सारी जो है ना ये आपको प्रोसेस पता है, आपने सिर्फ क्या करना है, वन बाय वन, प्रिंटिंग रिसीट, रिसीट प्रिंटेड, डिस्पेंसिंग कैश, कैश डिस्पेंस्ड, इस तरह से आपने एक पहले वर्ब यूज़ करना है स्टेट के लिए, फिर दूसरी बार आपने डिस्पेंस कर देना, मतलब एक्शन परफॉर्म कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा वाई हर। अब ये यूज़ केस जो है ना, व्हाट यूज़र वांट्स, डायनामिक मॉडल होता है हाउ इट रिएक्ट्स। इसके बाद फंक्शनल है यूज़ केस, और जो डायनामिक मॉडल है वो बिहेवियर है। यूज़ केस जो है वो स्टैटिक है, और डायनामिक जो है वो टाइम बेस्ड है। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप कवर कर लें। अब आ गया हमारा 39th लेक्चर। ठीक है, इंटरेक्शन डायग्राम। इंटरेक्शन डायग्राम्स क्या होती हैं? इसमें भी अगेन तीन चीज़ें आ जाती हैं, हु टॉक्स टू होम, ठीक है, इन व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में, और व्हाट मैसेज इज सेंट।
ठीक है। इंटरेक्शन में हमने टॉक्स याद रखना है, किस ऑर्डर में बात हुई और उसके बाद मैसेज क्या दिया, ठीक है, व्हाट मैसेज इज सेंट। देन इसकी जो रियल लाइफ एग्जांपल आ जाती हैं, एटीएम की अगेन एग्जांपल आ जाती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होती है। हम क्यों यूज़ करते हैं इंटरेक्शन डायग्राम? क्योंकि वन सिनेरियो एक्सप्लेन होता है, मैसेज फ्लो एक्सप्लेन होता है और कन्फ्यूजन ख़त्म होती है इससे, ठीक है। इंटरेक्शन डायग्राम एंड यूज़ केस होता है व्हाट यूज़र वांट्स, और इंटरेक्शन डायग्राम होती है हाउ सिस्टम परफॉर्म्स इट, लाइक परफॉर्म्स द इंटरेक्शन ऑफ यूज़र, ओके। टाइप ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम होती है। सबसे पहले हमने पढ़नी जो है वो सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। अब सीक्वेंस डायग्राम क्या है? सीक्वेंस डायग्राम ये है कि सीक्वेंस डायग्राम शो मैसेज एक्सटेंड बिटवीन, हमने दो पढ़नी है, सीक्वेंस डायग्राम एंड कोलैबोरेशन डायग्राम। पहले सबसे पढ़ते हैं सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम है क्या? शोज मैसेज एक्सचेंज्ड between objects in time order, ठीक है। टाइम गोज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। की आइडिया क्या है? किसने मैसेज किया और किसने रिसीव किया और कब हुआ, ठीक है। ये की आइडिया इसका। हाउ टू रीड अ सीक्वेंस। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम लेफ़्ट टू राइट, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम लेफ़्ट टू राइट यानी इस डायरेक्शन में, और जो टाइम है वो हम टॉप टू बॉटम इस डायरेक्शन में रीड करते हैं। इस तरह बनती है सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। बॉक्स एट टॉप बनता है, ठीक है। इसके बाद जो वो ऑब्जेक्ट शो करता है, फिर वर्टिकल लाइन जो है वो लाइफ लाइन शो करती है और एरोज़ जो है वो मैसेज शो करते हैं, ठीक हो गया। अब जो इस तरह होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो इस तरह होगा वो हमारा टाइम होगा। अब मैं बनाती हूँ एक डायग्राम, ठीक है। एक हो गया हमारे पास कस्टमर, एटीएम और बैंक सर्वर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। अब इस तरह जो शो कर रहा है ना, वो शो कर रहा होगा क्या? इंसर्ट कार्ड, ठीक है। कस्टमर ने क्या किया? इंसर्ट किया कार्ड। ये पहले ये टाइम, फिर ये टाइम इस तरह से, फिर अगला आ गया एटीएम ने क्या किया? वैलिडेट किया कार्ड, ठीक है। फिर बैंक सर्वर ने क्या किया? चेक किया कार्ड, सही है। इसने चेक कर दिया कार्ड। इसके बाद एंटर पिन। अब यहाँ क्या हुई? वैलिडेट हुई पिन। यहाँ क्या हुई? पिन ओके हुई, ठीक है। फिर हुआ डिस्प्ले मेन्यू। अब यहाँ देखते जाएं, ये इंसर्ट, वैलिडेट कार्ड, चेक कार्ड, ये क्या है? ये स्टेट्स हैं इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर। फिर एंटर पिन, वैलिडेट पिन, पिन ओके, ये किसके अंदर है? ये भी इन्हीं तीनों के अंदर आ रही है, ठीक है। फिर मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, सही है। जो इस तरह फ़्लो कर रहे हैं, अब ये इस तरह फ़्लो कर रहा है, वैलिडेट कार्ड इस तरह फ़्लो कर रहा है, चेक कार्ड जो है ना वो एंटर पिन पे जा रहा है, ये इस तरह फ़्लो कर रहा है। वैलिडेट पिन जो है वो पिन ओके की तरफ जा रहा है, जो ही ओके हो रहा है तो वो डिस्प्ले। ये हमारे कैसे फ़्लो हो रहे हैं और मैसेजेस क्या क्या हैं वो सारे हमारे शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये डायग्राम, व्हाट दिस डायग्राम शोज़, ऑर्डर ऑफ एक्शन, हु टॉक्स टू हुम और टाइम सीक्वेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या कर रही हैं? ये हमारा ये सिस्टम शो कर रहा है, ठीक है। अब अगली डायग्राम जो है वो है कोलैबोरेशन डायग्राम। अब कोलैबोरेशन डायग्राम हमारी क्या है? कोलैबोरेशन डायग्राम है जो शो करती है कि कौन से which objects are connected and how they cooperate, ठीक है। फोकस इसका टाइम नहीं, इसका जो है ना टाइम फोकस नहीं होता है, जिस तरह पिछले का टाइम था ना, इसका फोकस है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये वर्टिकल होती है, ठीक है। वर्टिकल लाइफ लाइन सॉरी ऑब्जेक्ट नोड्स होते हैं, मैसेज एरो होता है और मैसेजेस आर नंबर टू शो ऑर्डर। अब देखिए मैंने बना दी कस्टमर, ठीक है। यहाँ मैंने ये कस्टमर लिखा, फिर मैंने इंसर्ट किया कार्ड, मैंने ये नंबरिंग, इसलिए ये नंबरिंग क्या शो करती है? ऑर्डर शो करती है, ठीक है। फिर इसके बाद एटीएम, एटीएम के बाद नंबर 2 है वैलिडेट,
इसके बाद है जी बैंक सर्वर, मतलब ये वर्टिकल जा रही है चेक पिन। अब इसमें 3 चीज़ें आपने रोकनी है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं कस्टमर, एटीएम और बैंक सर्वर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों नोड्स हैं, ठीक है। ये जो मैसेज डिलीवर हो रहा है ये मैसेजेस आर एरोज, इंसर्ट कार्ड, वैलिडेट, ट्रैक पिन, ये क्या है? ये मैसेजेस हैं। और ये नंबर्ड हैं क्योंकि ऑर्डर शो कर रहे हैं, ये ऑर्डर है, ऑर्डर शो करें कौन से नंबर पे कौन सा काम होना है। ये हमारा है कोलैबोरेशन डायग्राम के कौन सी स्टेट किसके साथ कोलैबोरेट करिए, ठीक है। अब डिफरेंस आपको पता चल गया, एक का फोकस टाइम है, एक का स्ट्रक्चर है, एक वर्टिकल है, एक नेटवर्क है, और एक नंबर्ड है, एक अननंबर्ड है। और कोलैबोरेशन स्लाइटली हार्डर है और दूसरी जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। अब हमने यूज़ कब करनी होती है कोलैबोरेशन डायग्राम? जब हमने ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप बताना है, जब हमने कोई कंपैक्ट डायग्राम बतानी है या कोई स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बताना है। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो ये है कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एसआरएस हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। ये फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ों को। ये एसआरएस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसमें आपने ये लेक्चर जो है ना बस एक दफ़ा इसकी स्लाइड्स देख लेनी है। अब आपने ये कर लिया, ठीक है, इसको देख लें एक दफ़ा।